नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम आपको दिखाएंगे कि ब्लाउज की सिलाई किस तरह से की जाती है जिससे हमारा ब्लाउज हमारे बॉडी में एकदम परफेक्ट से बैठे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखो, मैंने ये कस्टमर का ब्लाउज सिला है। इसका गला है 10.5 इंच, मतलब 10.5 इंच गला है। इतना बड़ा गला होने के कारण भी वो अपने शोल्डर से उतरता नहीं है। जिस तरह से देखो, साइड आपकी भी यही प्रॉब्लम होती होगी, जैसे साइड फिटिंग सीधी नहीं आती है, बाजू में झोल आता है, आगे और पीछे का पल्ला छोटा बड़ा होता है, आर्म होल बड़ा हो जाता है। तो ये क्यों होता है, इसके हम कारण भी देखेंगे और उसको हम किस तरह से ब्लाउज सिलते हैं वो भी बताएंगे, जिससे आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट बैठे। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। ये देखो, मैंने दोनों पल्ले जो है जोड़ लिए है शोल्डर से। इस तरह से 4 टक्स ब्लाउज है और सिंपल है, अस्तर बिना अस्तर का ब्लाउज है। तो आप ये अस्तर का भी हो तो इस तरह से मैं जो बोलती हूँ आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि देखो, मैंने इधर अस्तर से शोल्डर जोड़ कर ले लिए है। शोल्डर आधा इंच पे जोड़ना है। फिर उसके बाद हमारा जो आगे और पीछे का पल्ला छोटा बड़ा होता है, वो क्यों होता है, जैसे कि हम जो योक पट्टी लगाते हैं उस समय हम योक पट्टी में कम ज़्यादा मार्जिन पकड़ने से भी हमारा पीछे वाला पल्ला होता है या पार्ट यानी वो कम ज़्यादा होता है। तो कम ज़्यादा होने से हमें क्या करना है, इसको दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रखना है और आर्म होल की साइड से, मतलब मुड्ढे की साइड से एकदम सीधा से अच्छे से रखना है और नीचे देखना है कि हमारा पीछे वाला पल्ला कितना बड़ा हो रहा है। और उधर से ही हमें जो कमर की पट्टी होती है उसको जॉइन करना है। जैसे कि बहुत जन क्या करते हैं, जो मुंडा होता है मुंडे की ओर से कट करते हैं, पर मुंडे की ओर से कट नहीं करना होता है। कम ज़्यादा होने पे हमें नीचे से करना होता है। जो हमारी कमर पट्टी होती है वहीं से हमें कम ज़्यादा करना होता है। हमारा जो पार्ट मतलब साइड फिटिंग का जो पार्ट होता है वो कम ज़्यादा हो रहा है तो हमें वहीं से करना होता है। जैसे हम आगे और पीछे वाला जो पार्ट है वो उसको पकड़ेंगे और मुंडे की तरफ से एकदम से अच्छे से रखना है और नीचे देखना है हमारा कौन सा पार्ट कम ज़्यादा हो रहा है। तो समझो हमारा पीछे वाला पार्ट कम ज़्यादा हो रहा है तो उसको वहीं से हमें कमर की पट्टी लगानी है। इससे क्या होगा, जब हम वो ब्लाउज की साइड फिटिंग करेंगे तो हमारा जो मुंडे के नीचे का जो होता है सिलाई होती है आर्म होल के नीचे की, वो एकदम ऊपर नीचे नहीं होगी, एकदम सीधी आएगी, सेम आएगी। नहीं तो क्या होता है, ऊपर नीचे दिख जाती है, फिर उससे भी क्या होता है, फुलाने आती है। यहाँ से कट नहीं करना है क्योंकि हमने नाप लेके कट किया रहता है ब्लाउज को। तो हमें नीचे की ओर से ही जितना कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है वहीं से कट करना है और हमारी कमर पट्टी को एडजस्ट करके वहाँ लगाना है। इस तरह से आपको ये बात समझ में आई कि हमें जो ज़्यादा पार्ट हो रहा है वो नीचे से हमें कट करके लेना है, यानी वहाँ कमर पट्टी लगानी है, कट नहीं करना है। कमर पट्टी वहीं से अटैच करनी है एडजस्टमेंट करके। और ये सब चीज़ें क्यों होती है, हम योक पट्टी में जब ज़्यादा मार्जिन या कम मार्जिन पकड़ते हैं उस वजह से हमारे दोनों पार्ट कम ज़्यादा होते हैं। इसलिए जो मार्जिन बताई जाती है उसी तरह से आपको मार्जिन लेके उसको सिलना होता है। अभी हमें दोनों जो पल्ले हैं आगे वाले उनको देखना है। जो मैंने आगे की पट्टी होती है उसको छोड़ के देखो इस तरह से पकड़ना है और कमर की तरफ देखना है कौन सा पार्ट बड़ा या छोटा है। पर यहाँ कौन सा भी पार्ट हमारा बड़ा छोटा नहीं, कमर के पास आपका ऐसा कमर के पास छोटा या बड़ा होगा तो उसे कट कर लेना। ये भी क्यों होता है कम और छोटा, क्योंकि हम टक्स होते हैं ना 3 इंच का, वो कभी एक पॉइंट की वजह से या थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाता है तो हमारा ये दोनों पार्ट थोड़े कम छोटा और बड़ा हो जाता है। अभी इसी तरह से हमें पीछे वाले पार्ट के ऊपर बीच में सेंटर की एक लाइन देनी है, जैसे मैंने वाइट वाली लाइन दी है उस तरह से हमें ये आगे वाले पल्ले रख देने हैं। देखो इस तरह से हमें सेंटर से लगा के रखना है और देखना है हमारे पीछे वाला पार्ट और आगे वाला पार्ट सेम हुआ है या नहीं। तो पीछे वाला पार्ट आपका, जैसे पीछे भी टक्स होते हैं तो पीछे के टक्स भी कम ज़्यादा होने से हमारे पार्ट कम ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए उसको भी अच्छे से, जो टक्स आधा इंच का होता है तो आधा इंच का मार्जिन लेके सिलना है। अभी देखो यह हमारी जो सिलाई मार्जिन थी, मतलब पीछे के टक्स की, वो बराबर थी और आगे वाली भी बराबर थी, इसलिए इसमें हमें कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नहीं तो थोड़ा भी कम ज़्यादा होता तो हमारा एक आधा पार्ट बड़ा हो जाता तो हमें वहाँ से कट करना पड़ता। इसी तरह से मैंने ये पार्ट को भी चेक कर लिया, जैसे कि चारों पार्ट भी हमारे सेम चाहिए। जैसे हमारी नीचे कमर आ रही है 7.5 प्लस 1.5 इंच, तो 7.5 और 1.5 कितने हो गए, 8-9 इंच। तो 9 इंच ही नीचे आनी चाहिए। जैसे हमने जिस तरह से कटिंग की है ना उसी तरह से नाप देखना है और उसको चारों पार्ट कमर की तरफ से कम करना है और हमारे चेस्ट के तरफ से कम नहीं करना है। अभी हमें देखो बाजू की जो होती है, जो गोलाई होती है, जो गड्ढे वाली गोलाई होती है वो अंदर की तरफ से होती है, अंदर मतलब आगे की तरफ से होती है, तो उसको आगे की तरफ रखो। मैंने इस तरह से आगे की तरफ से दोनों पार्ट रख दिए हैं और उसको मैंने प्रेस करके लिए, ये तुरपाई करना बाकी है। मैंने ब्लाउज में
जो गले की पट्टी भी लगाई है, कमर पट्टी भी लगाई, उनको मुझे तुरपाई करनी बाकी है। और देखो जो गड्ढे वाला पार्ट होता है वो हमारे आगे की तरफ लगता है। अभी मैंने जो बाजू थी उसको पहले से कट मार के लिया था सेंटर में, इसकी वजह से मुझे वो आसानी जा रही है कि सिलने के लिए। तो वो सेंटर से शोल्डर की जो हमने सिलाई की थी वहाँ से उसको अटैच करना है आधा इंच पे। और ये बात का ध्यान रखना है कि हमें कौन सा भी पार्ट खींचना नहीं, जैसे बाजू भी नहीं खींचनी है और ना और जो ब्लाउज का पार्ट है वो भी नहीं खींचना है। हमें हल्के हाथ से उसको गोलाई देते देते लगानी आधा इंच की। आपका आधा इंच से ज़्यादा मार्जिन हो रहा है या कम हो रहा है तो आपको क्या करना है, वहाँ चौक से आधा इंच पे पहले से एक राउंड से, जैसे मैं दिखा रही हूँ देखो इस तरह से आपको राउंड से ना ये लगा के लेनी है, लाइन लगा के लेनी है। फिर उसके ऊपर से आप आराम के साथ ये कर सकते हो। देखो आधा इंच लेना है और ये हाथ से आधा इंच लेना है। इससे क्या होगा, हमने तो देखो अभी जब कट कर रहे थे कौन सा पार्ट बड़ा या छोटा है तभी तो हमने कट कर दिया, पर यहाँ हमारा गलत हो जाएगा, जैसे कम ज़्यादा हो जाएगा तभी भी हमारी जो आर्म होल की नीचे की सिलाई है ना वो ऊपर नीचे हो जाती है, एक जैसे नहीं आती है। इसलिए हमें आधा इंच का बाजू के ऊपर ऐसे आप ये कर सकते हो, निशान दे सकते हो और उसके ऊपर से सिलाई कर सकते हो। नए होंगे तो आपको क्या करना, आधा आधा इंच की ऐसे एक चौक से कर लेना और उसके ऊपर से सिलाई देना। इससे क्या होगा, हमारे दोनों पार्ट भी आधा इंच में ज्वाइंट हो जाएंगे। इस तरह से मैंने दोनों बाजू को लगा के ले लूँगी। पर आपको ये बात समझ में आई, जैसे क्या होता है उससे मुंडे की नीचे की जो सिलाई होती है ऊपर नीचे हो जाने से हमारा पीछे झोल आते हैं और अच्छी भी नहीं लगती है। इसलिए जैसे कि आप आधे इंच की सिलाई दे दो और वहाँ से उसको सिलाई कर दो। ये एक रीज़न होता है मुंडे में चुन्नटे आने का। तो और इससे हमारा जो शोल्डर है वो भी ऐसे नीचे नहीं आएगा, उतरता नहीं है गला। सबसे पहले तो मैंने जो पहले आपको स्टार्टिंग में रीज़न बताया था वो एकदम इम्पोर्टेंट है कि जो पल्ले छोटे बड़े होते हैं तो कहाँ से कम करना होता है। हमें कहाँ से कम करना होता है मैंने अभी आपको बताया था, हमें कमर की साइड से कम करना है, ना मुंडे की तरफ से। तो मुंडे की तरफ से कम करने से क्या होगा कि मुंडा मतलब आर्म होल का जो साइज है वो बढ़ जाएगा। अभी देखो मेरे मैंने मतलब ये करके कट करके लिए थे ना बाजू और अपने ब्लाउज़ का, वो सेम आ गई। इसका मतलब हमारी बाजू एकदम सही से लगी। इस तरह से मैंने दूसरे बाजू को भी तैयार कर लेती हूँ। वहाँ मुझे कैमरा लेने के लिए नहीं दिख रहा है क्योंकि मेरा कैमरा इस तरफ है, इसलिए आपको सिलाई नहीं दिखाई दे रही है। मैंने यहाँ भी दूसरे बाजू में भी यही किया, आधा आधा इंच की हमने सिलाई मार दी है। जैसे कि हमारी कटिंग इम्पोर्टेंट होती है वैसे हमारी स्टिचिंग भी इम्पोर्टेंट होती है। हमारी कटिंग गलत हो जाएगी तभी भी ब्लाउज़ अच्छा नहीं बैठेगा, और हमारी स्टिचिंग भी गलत हो जाएगी तो हमारा ब्लाउज़ हमारे बॉडी में अच्छा नहीं बैठेगा। इसलिए हमें कटिंग भी अच्छे से करनी है और उसके बाद सिलाई भी अच्छे से करनी है। जैसे कि हमें कितना मार्जिन रखना है उसी हिसाब से हमें उसको सिलना होता है। मार्जिन कम ज़्यादा होने से भी हमारी फिटिंग गलत हो जाती है। जैसे कि टक्स कम ज़्यादा होने से क्या हो जाता है कि हमारे कमर की साइड में पीछे वाला पल्ला बड़ा होता है या फिर आगे वाला हो जाता है, इसकी वजह से भी फिर फिटिंग में दिक्कतें आती है। इस तरह से मैं दोनों तरफ लगा रही हूँ। आप ये जो आपका अस्तर वाला ब्लाउज होगा उसी तरह से जो मैं बोल रही हूँ ना आपको ये फॉलो करना है कि किस तरह से मतलब ये सिलना है। इस तरह से मैंने बाजू दोनों तरफ अटैच कर दी है। अभी हमें क्या करना है, इसको सीधी साइड लेना है। सीधी साइड मैंने पलटा लिया और अभी इसको हमें कवर सिलाई करनी है। कवर सिलाई करेंगे, सीधी साइड पलटा लेना है, मतलब सीधा सीधा ब्लाउज करना है पूरा, और उसको हमें पाव इंच के ऊपर, पाव या आधा इंच के ऊपर आप सिलाई कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने पाव इंच के ऊपर एक सिलाई करके ले रही हूँ सीधे साइड से। इसको कवर सिलाई बोलते हैं। इससे क्या होता है जो हमारे धागे होते हैं ना ब्लाउज के वो अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं और उसे दिखते नहीं है। अभी देखो इसको हम पलटा लेंगे, इनको उल्टा करेंगे। तो देखो अभी उल्टी तरफ मैंने इसको घुमा दिया। अभी उल्टी तरफ से हम चेस्ट का नाप डालेंगे। तो सबसे पहले हमें हमारे बाजू का नाप डालना है। तो बाजू के पहले देखो जो हमने उल्टा लिया था ना वहाँ से भी पाव इंच की मैंने सिलाई लगा दी है। इस तरह से मैंने पाव इंच की सिलाई लगा दी। अभी यहाँ हमें बाजू का नाप डालना है। तो यहाँ बाजू है 6 इंच, तो 6 इंच के ऊपर मैं टिक करती हूँ। यहाँ से आपको दिख नहीं रहा होगा, रुको मैं 1 मिनट कैमरा आपके साथ लेती हूँ। तो अभी यहाँ से पकड़ना है और हमें 6 इंच के ऊपर एक टिक करनी है। और 1 मिनट दिखाई नहीं दे रहा है कैमरा। अभी मैं 6 इंच के ऊपर टिक कर लेती हूँ। इस तरह से आप भी आपका जो है बाजू का नाप वो डालिए। और देखो मैं छाती का नाप कहाँ से डाल रही हूँ, जहाँ से हमारी जो गले की पट्टी वहाँ से लेना है पकड़ के, और जस्ट आर्म होल के पास
आर्म होल के नीचे जो मुंडा होता है वहीं पर पकड़ना है, नीचे नहीं पकड़ना है, वहाँ से तो हमारा ब्लाउज खींच जाएगा। यहाँ से जितना खींच रहा है उतना खींचो और वहाँ अपना ब्लाउज का नाप डाल दो। जैसे कि यहाँ मेरा ब्लाउज का नाप था 38, तो मैंने उसका चौथा भाग 9.5 इंच डाल दिया और कमर का नाप 8 इंच डाल दिया और इसको ब्लाउज को इस तरफ मैंने ये कर दिया। अभी देखो मैंने एक सीधी लाइन खींच दी और अभी ऊपर भी सीधी, देखो मेरी सीधी लाइन आ गई है। इस तरह से आपके भी ब्लाउज सिलते समय सीधी लाइन में सिलाई आनी चाहिए। उससे क्या होते हैं, हमारे झोल नहीं पड़ते। थोड़ी भी टेढ़ी लाइन आ जाएगी तो समझो आपका ब्लाउज कुछ तो कुछ बिगड़ा हुआ है, बिगड़ गया है और उससे हमारा जो चुन्नटें बोलते हैं वो आ जाती है, फुलान आ जाती है बाजू में, तो वो आपकी सीधी लाइन आएगी तो नहीं आएगी। इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। हम मुंडे की तरफ से कट कर दे तो शायद हमारे वहाँ चुन्नटें आ जाती है और हमारी सीधी लाइन भी जल्दी से नहीं आती। आ भी जाती सीधी लाइन तो मुंडा बहुत बड़ा हो जाता है और वहाँ से शोल्डर नीचे ही उतर जाते, मतलब हमारा गला जो बोलते हैं शोल्डर से उतरते, वही प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए मुंडे को ऊपर से कट नहीं करना है, नीचे से कमर पट्टी लगाते समय उसे कट करना है। ने अभी यहाँ भी मैं उसी तरह सिलाई लगा लेती हूँ। ये भी देखो एक लाइन में आ गई है। इसी तरह से आप जैसे कि प्रिंस कट हो, कटोरी ब्लाउज हो या सिंपल ब्लाउज हो, आप आपके ब्लाउज की फिटिंग जो मैंने कहा है उसी तरीके से कीजिएगा। आपका ब्लाउज एकदम से परफेक्ट बैठेगा। जैसे कि ये 38 साइज़ का ब्लाउज था तो मैंने 9.5 इंच का चेस्ट का नाप डाल के इसको मैंने फिटिंग की थी। आपका जो भी साइज़ का ब्लाउज है उसका नाप डाल के आप फिटिंग कीजिएगा। और देखो जो हमारी साइड की जो सिलाई होती है एकदम से ठीक, मतलब सही आती है, ना कोई ऊपर होता है ना नीचे होता है। मैंने अभी कस्टमर का ब्लाउज करके भी चेक कर लिया तो मेरी जो ब्लाउज है एकदम से परफेक्ट बैठा है। और ये कस्टमर जब पहनते हैं तो उनको भी ये ब्लाउज एकदम परफेक्ट होता है। और ये बहुत मतलब डीप नेक ब्लाउज है, तभी भी हमें इसको डोरी की ज़रूरत नहीं पड़ती।